Hello bachcho, let's see the question. The question says the volume of an air bubble become 8 times the original volume in rising from the bottom of a lake to its surface. If the barometric height is 0.76 meter of mercury, what is the depth of the lake? And given that density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट यूज होगा आपका, तो की कंसेप्ट यूज होगा आपका यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्लियर होना चाहिए। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो प्रेशर क्या होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होगा बच्चों? P2 माइनस P1 किसके इक्वल होगा? H रो G के इक्वल। H यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हाइट, ठीक है। H क्या हो गया यहाँ पर? हाइट। और रो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? डेंसिटी। और जी क्या है बच्चों यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जस्ट अ सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सपोज करके चलते हैं हम, लेट P be the pressure at the surface, P be the pressure at surface, ठीक है। एंड यू कैन कंसीडर दैट एंड प्रेशर एट बॉटम। अब आप बताइए बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है साथ साथ बिकम 8 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना रह गया? 8 टाइम्स। तो इसका मतलब प्रेशर हमारा क्या होगा? 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉटम ऑफ लेक आप बोल सकते हैं 8P, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा? 8P में से अगर मैं P माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया। कितना आ गया? 7P। और 7P किसके इक्वल? H रो जी के इक्वल। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? H रो जी। तो ये आ जाएगा 7 इंटू, और मेरे पास जो हाइट है वो कितनी है? H 0.76, और मेरे पास जो डेंसिटी है 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, ठीक है। बट H2 माइनस हमें क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होता है? हाइट के डिफरेंस के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल देगा हमको? डेप्थ ऑफ लेक प्रोवाइड करेगा। डेप्थ ऑफ लेक निकालने के लिए आपको एक सिंपल सी स्टेप करनी है। इस जो अपना अभी प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड निकाला है, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको। जो लिक्विड के लिए जो हम वेट यूज करते हैं या बेसिक फॉर्मूला जो mg यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे यूज करना है वाटर के लिए। तो 7 इंटू 0.76, इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 0.76 किसके इक्वल? मल्टीप्लाई बाय 7, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई mg। वाटर का मास कितना मान लीजिए? 10 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको प्रॉपर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू? 72.35। तो ये वैल्यू आएगी 72.35 मीटर। So this is the depth of the lake. This is the proper solution of this question. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।